पाक मेरे साथियों, आप लोग का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग का तहे दिल से सुस्वागतम है। आप लोग को पता है कि जैसे कि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन में इस कोर्स के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 का एनसीईआरटी, उसमें हम लोग एक नए चैप्टर का आगाज किए थे। वो चैप्टर का नाम आप लोग को पता है? कौन सी चैप्टर आगाज किए थे? शायद आप लोग को याद नहीं आ रहा होगा, तो चलते हैं उस स्लाइड पे आपको बताते हैं। हाँ, तो ये चैप्टर था जो कि आप लोग को यहाँ पे मेरे बगल साइड में दिख रहा है, जो कि चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के नाम से हम लोग जान रहे थे। इसके अंदर हम लोग बहुत कुछ जाने थे। इसके फर्स्ट पार्ट पर हम लोग जो चैप्टर 7 पढ़े हैं, इस चैप्टर 7 में हम लोग इसका जो फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन जाने थे। उस भूमिका के अंदर हम लोग कई पॉइंट हम लोग को देखने के लिए मिला था, जो कि ये आप लोग को दिखा है। इसमें हम लोग ये पॉइंट खत्म कर चुके हैं। ये जो है ये वाली पॉइंट हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। 7.1 का हम लोग भूमिका में जो जानकारी लेना था वो जानकारी दे दिए भी, ले भी लिए, दोनों काम कर लिए हैं। आज हम लोग जिस आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं वो आर्टिकल हम लोग का होने वाला है 7.2 आर्टिकल। ये हम लोग का हो चुका है। दिस इज डन। टुडे व्हाट विल बी स्टडी 7.2 आर्टिकल्स। ओके, इसमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? तो आप लोगों को इसमें पढ़ने के लिए दूरी सूत्र यानी कि इंग्लिश में डिस्टेंस फार्मूला देखने के लिए मिलता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द स्लाइड फॉर बिगिनिंग दिस सब टॉपिक। ओके, लेट्स गो। जी मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आ गए हैं, तो अब हम लोग स्टार्ट यानी कि प्रारंभ करते हैं। हम लोग इस 7.1 भूमिका के अंदर हम लोग ये सब जानकारी लिए थे, जिसमें निर्देशांक क्या कहलाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या था, उसको हम लोग दूसरे नाम से भी जान रहे थे, जो कि यहाँ पर बताया हुआ है एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट, ठीक है। इस चीज की जानकारी ले लिए थे। तो हम लोग 7.2 आर्टिकल जो कि आज के दिन हम लोग को जो पढ़ना है वो ये होने वाला है, ठीक है। वो क्या है? ये है हम लोग का, फिर से एक बार हेडिंग को पढ़ लेंगे। 7.2 ये आर्टिकल है हम लोग का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये दूरी सूत्र होने वाला है, जिसमें हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखने के लिए क्या मिलेगा? आप लोग को दिख रहा है, ये रहा डिस्टेंस फार्मूला, ये रहा डिस्टेंस फार्मूला। ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं या फिर देख पा जो रहे हैं, यही है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। और यहाँ पे ये कुछ ग्राफ बनते हुए जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, ये साइड में यहाँ जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ को हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी कह रहे थे, कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है, इसे क्लास 9 के अकॉर्डिंग कहा जाता था, और इसको ग्राफ भी हम लोग बोलते हैं। तो इस चीज के अंदर हम लोगों को किसी चीज के जरिए ये डिस्टेंस फार्मूला देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। ये कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, इसको जानकारी लेने के लिए हम लोग को कुछ सब टॉपिक पढ़ना होगा। क्या पढ़ना है? ध्यान से सुन ले मेरी बात को। सब टॉपिक, सब टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ना है हम लोग को। ये जो है होगा हम लोग का थोड़ा 9th पे बेसिस होगा। ये हम लोग जो 9th में कुछ बातों को जो पढ़ के आए हैं उस पे बेसिस होने वाला है। ऐसे तो जानकारी है ही हम लोग को पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आइए वो जो सब टॉपिक है, वो क्या सब टॉपिक देखते हैं। वो हम लोग को सबसे पहला जो है वो ये है, ये जो देख रहे हैं निर्देशांक प्रणाली यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए, जो क्लास 9 पे पढ़े थे, ठीक है। क्या पढ़े थे कि हम लोग को कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग को दिखाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, क्या बनाते हैं। अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को अगर बनाना हो तो हम लोग क्या क्या पहले लेंगे? तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन, जो कि इस दोनों को मिलाने पर, ये दोनों के एक दूसरे को मिलाने पर एक 90 डिग्री पर काटता है। नहीं समझे ना बात? तो इसलिए समझाने के लिए थोड़ा इधर आइए आप आगे। ये देखिए यहाँ पर ये जो होंगे, ये जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन कहेंगे, ये वाला, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन होगा हम लोग का, जो कि कुछ इस प्रकार से लाइन होगा, ऐसे कर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। बात समझे?
ठीक है, यही दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं, एक दूसरे के परस्पर रखते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम बनता है, जो कि आपको इस तरीके से बनते हुए नजर आएगा। ठीक है, ये है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग अलग अलग से नाम से जानने लगे, जो कि क्या इसको नाम से जानने लगे, जो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन कहला रहा था, यानी कि इसको हम लोग क्या क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये जो क्षैतिज रेखा है वही चीज बाद में जाकर जब एक दूसरे के परस्पर पे जहां पर ये कट कर रहा होगा, कहाँ कट कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, इसको यहाँ इस बिंदु पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है, तो सम 90 डिग्री पे ये कोण बनाता है चारों तरफ से, यहाँ से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री, है ना, चारों तरफ से ये 90 डिग्री पे बनाता है। ठीक है, तो अब ये तो जो रेखा है वो दो हिस्सों में विभाजित हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं, ये साइड अलग है, एक ये वाला साइड अलग, दो हिस्सों में विभाजित हो गया है। तो इसीलिए इसको अब हॉरिजॉन्टल लाइन ना कहकर हम लोग इसका कुछ अलग नामकरण करेंगे, जो कि इसको बोलेंगे, इसको एक्स एक्सिस कहेंगे। ठीक है, और ये जो हम लोग का जो वर्टिकल लाइन था, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे, वाई एक्सिस के नाम से जानेंगे। किस चीज को जाने, जो कि हम लोग का वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल लाइन था, उसको वाई कहे हम लोग। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन था उसको हम लोग क्या कहें, इसको हम लोग एक्स कहें। ठीक है, एक्स कहें। तो इतनी बात तो क्लियर है, लेकिन ये तो एक तरफ का हुआ, और ये तो एक टुकड़े को कहे ना, ये जो एक टुकड़ा है इस साइड का, अब इस साइड का जो टुकड़ा बचेगा उसको भी तो कुछ कहना होगा ना, ये पूरा एक्स एक्सिस हो रहा है, तो एक का नाम एक्स एक्सिस इधर रख देते हैं और एक का नाम एक्स डैश एक्सिस रख दिया जाता है। ठीक है, मेरे बात को समझ पा रहे हैं? ये क्लास 9th में ये सब बात जानकारी लेना था। तो इधर वाले वही कहलाता है, एक्स डैश कहलाता है, और ये नीचे वाला ये वाई डैश कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस पे ऋणात्मक संख्या को दर्शाया जाता है। ओके, इतनी बात क्लियर है? बात को समझे? वही चीज यहाँ पर आपको ये बताए हुए था, कहाँ, इस साइड में। देखें, तो यहाँ पर बोला है कि एक्स एक्सिस कहा जाता है, वाई एक्सिस कहा जाता है किसको, वर्टिकल लाइन को, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को वो कहा गया। ये दोनों कितने एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर क्या करती है, काटती है, जो कि अभी आप लोग को दिखाए। ठीक है, तो ये था सबसे पहले कोऑर्डिनेट के बारे में, यानी कि कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, तो ये भी इसके भी बारे में बात करना है। ये तो हुआ हम लोग का क्या, पॉइंट ए वाली बात। आगे थोड़ा चलिए, और भी बातें हैं इसके अंदर करना। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीज को मिलाकर जब सिस्टम ये तैयार होता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं ग्राफ। ये क्या तैयार किए हैं, तो ये एक ग्राफ तैयार किए हैं। ये क्या है, तो ग्राफ है, GRAPH, ये क्या है, ग्राफ है। ठीक है, ये कौन से प्लेन पर है, तो इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। कार्टेशियन प्लेन है, इस प्लेन पर ये है, समझे? ओके, कोई एनी प्रॉब्लम? आगे की बात करते हैं। आगे जो हम लोग का इसी में सब टॉपिक की जो बात करना है, वो सब टॉपिक है, जैसे कि ये वाली बात, जैसे कि मूल बिंदु क्या होगी उसकी, जो जहां से वो स्टार्ट होगा, कोई भी अगर है पॉइंट को तो बताना है, तो वो पॉइंट को बताने के लिए हम लोग कुछ निर्देश तो लेंगे ना, वो निर्देश कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसका एक कोई मूल बिंदु होगा। तो वही मूल बिंदु वो बताया है आपको, ये बताइए, जहां एक्स और वाई अक्ष जो है एक दूसरे को क्या करती, काटती हो, वो आपका क्या होगा, उसे मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहा जाता है। किसको ओरिजिन कहा जाता है, तो देखें, जैसे कि ये हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है, और ये हुआ, ये मेरा क्या हुआ, वाई एक्सिस हुआ। ठीक है ना, और एक और मेरा होगा, ये मेरा ये जो होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस कहेंगे, एक्स एक्सिस कहेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहा है, इस जगह पे कट कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये कट कर रहा है ना, यानी कि काट रहा है एक दूसरे को। तो इसी को हम लोग मूल बिंदु यानी कि 0,0 से इसको हम लोग निर्देश करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, और यही वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ओरिजिन, ये कहलाएगा, जिसको हम लोग मूल बिंदु हिंदी में कहें। ठीक है, इसका निर्देशांक क्या होता है, तो इसका निर्देशांक यहाँ पर दिखाया है 0.0, मतलब 0 क्या बता रहा है, ये कहीं नहीं चला है, ये मेन वो जगह है जहां से ये स्टार्ट करेगा। ठीक है, कोई इसमें समस्या वाली बात है नहीं? तो अब आगे की इसमें जो बात करना है वो सी नंबर बात करना है। सी नंबर किसके बारे में बात करना है, क्वाड्रेंट के बारे में बात करना है। अब ये क्वाड्रेंट क्या ऐसी बला है चीज है, उसको बताते हैं। क्वाड्रेंट को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कुछ इधर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल क्या लेते हैं, समझिए कि आप है छोटे से नन्हे से मुन्ने से बालक हैं, अभी आप मात्र 6 या 7-8 साल के होंगे, 7 साल के, 7 ईयर्स के हैं। तो आप 7 ईयर्स के हैं,
आपके आपके जो है वो क्या कहते हैं, पास में कुछ है, गोली एक आता था, खेलते थे, बहुत पहले लोग खेला करते थे, गोली शीशा का आता था, इतना छोटा गोली एक रहा करता था, ठीक है, वो आपके पैकेट में गोली है, ठीक है, वो पैकेट में गोली है। आप कहीं घूमने गए, ठीक है, वो घूमने कहाँ गए हैं, तो कुछ इस प्रकार का वहां पर ये है, इस प्रकार का वहां पे ग्राउंड था ऐसे, ठीक है, इस प्रकार का ग्राउंड है। तो आप कहीं घूमने गए हैं, वो कहाँ घूमने गए हैं पता नहीं, ये ग्राउंड है, लेकिन इतने बात हमको पता है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए आप घूमने गए और ये रहे आप, ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपके पैकेट से वो जो है, वो जो क्या है, जैसे कि वो पॉइंट ये जो गोली है वो यहाँ गिर गया, ये क्या हो गया है, गिर गया है। तो इसका पता करने के लिए इस गोली को, इस जो इसका गुम हो गया है छोटा सा ये जो भी चीज है, उसको पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका बनाएंगे, ये ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ बनेगा आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देकर। तो ये रहा, आपको क्या करेंगे, इस पूरे प्लेन को, ये जो पूरा प्लेन है, इस प्लेन को पूरे डिवाइड कर दिए एक्स एक्सिस में, इसका नाम भी रख देते हैं एक्स एक्सिस, और इसको डिवाइड कर दिए किस चीज में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस, समझे। क्यों ऐसा क्यों किए, तो इसको पता करने के लिए कि आखिर ये जो पॉइंट है वो पॉइंट किस हिस्से में है, ऊपर वाले हिस्से में है कि नीचे वाले हिस्से में, कि इधर है कि इधर है, वो पता करने के लिए इसको सबसे पहले ग्राफ बनाए। इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन भूमिका में भी बताए थे आपको, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को बताने के लिए सबसे पहले क्या किए, ग्राफ बनाए। ग्राफ बनाने में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की मदद मिला। अब मदद मिलने के बाद यहाँ पे मुझे ये पता चला कि इसका ओरिजिन तो यहाँ है, क्या है, यहाँ पे ओरिजिन है, यानी कि इसको हम लोग ओरिजिन कहें, ओरिजिन कहें, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। अब जो भी चीज गुम हुआ है वो यहाँ से पता करेंगे। अब यहाँ से साफ साफ मुझे दिखने में पता चल रहा है कि वो आखिर है कहाँ, ये है यहाँ, है ना, ये यहाँ है, कहाँ से, इस ओरिजिन से, ये है यहाँ, इस पास में, ठीक है। और ये जो आप जहाँ थे वो आप कोई और हिस्से में थे। तो सबसे पहले आपको दिख क्या रहा है, जैसे ही हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ पर ये कुछ हिस्सों में बट गया। जो ग्राउंड था वो कितने हिस्सों में बट रहा दिख रहा था आपको, तो वो हिस्सा सबसे पहले ये बनते हुए दिखा, सबसे हिस्सा पहला ये बना, ठीक है, दूसरा हिस्सा ये बना, तीसरा हिस्सा ये बना इसका, और चौथा हिस्सा ये बना, ठीक है। इससे क्या समझ में आएगा, कि इससे ये समझ में आएगा कि ये जो मेरा गोली गुम हुआ है, मेरा नहीं, जो आपका गोली गुम हुआ है, वो चौथा नहीं, तीसरा हिस्सा में आपका कहीं भटक रहा है। तीसरा हिस्सा में कहाँ भटक रहा है, इस जो हम लोग बनाए हैं, ये जो हिस्सा जो किए हैं, किसके माध्यम से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कि ग्राफ के माध्यम से। वो चीज यहाँ पे जो चार चीज जो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से जानेंगे। ये चारों के चारों हिस्सा को किस नाम से जानेंगे, आराम से सुनेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। चारों के हिस्सा को हम लोग क्या बोले, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है, क्वाड्रेंट का। तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। कहाँ है लिखा हुआ, तो यही चीज हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे, जानकारी दे रहे थे, वो यही था। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, चतुर्थांश कह रहे थे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से संयोग से वो हमारा चार भाग मिलता है, ठीक है। उसको अलग नाम से बोलेंगे, चार भाग नहीं कहेंगे, उसका एक अलग ही नाम दिया गया है, चतुर्थांश का नाम दिया गया है, इंग्लिश में क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बताया कि पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, यहाँ पे प्लस माइनस करके बताया गया, ये क्या है, तो ये चीज को आप लोग बताते हैं। ये जो चीज है, जैसे कि मुझे तो ये पता चल गया, क्या पता चल गया, कि आप पहले क्वाड्रेंट में है, पहले चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में कुछ नहीं है, तीसरे चतुर्थांश में आपका गोली गुम हुआ हो गया है। तो ये बार बार हमको ग्राफ बनाकर ऐसे दिखाना पड़ेगा, ऐसे करके बताएंगे कि ये हाँ, ये तीसरा चतुर्थांश में है आपका, ये कुछ गुम जो हुआ है। तो ये बताने के लिए हम लोग और भी किसी चीज का मदद नहीं ले सकते हैं क्या,
नहीं नहीं, क्या ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? या फिर दूसरी चीज कि हम डायरेक्ट ऐसे आपको कह रहे हैं कि कुछ चीज आपका गुम हुआ है, जो भी चीज आपका गुम हुआ है, तो इससे एक्सिस वाई एक्सिस पे हम लोग चलिए नंबर से चलिए पता करते हैं नंबर से। जैसे कि यहाँ पे नंबर दे दिए, इस साइड 1 है, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ क्या 5। इस तरीके से इधर नंबर क्या होगा -1, इधर होगा -2, ये होगा -3। ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। नीचे वाला क्या होगा -1, -2, -3, -4, -5, ये होगा। ठीक है, ये दे दिए। ये देने से क्या पता चलेगा आपको कि ये जो एग्जैक्ट जो गोली आपका गुम हुआ है वो एग्जैक्ट कहाँ गुम हुआ है, अब एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। ये जो नंबर जो बनाए हैं धनात्मक और ऋणात्मक का, उससे। ठीक है, तो यहाँ पे साफ दिखने के लिए पता चल रहा है क्या कि ये जो है ये y जो एक्सिस है, y एक्सिस पर ये कितना -4 पर है, और x एक्सिस से ये जो x एक्सिस है वो x एक्सिस से ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है 2, और y एक्सिस से कितना -4 पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग निर्देशांक दे देते हैं। क्या निर्देशांक दे देते हैं कि ये जो है आपका गोली वो 2, -4 पर है। पहले 2 क्यों लिखे, क्योंकि पहले x एक्सिस का लिखना पड़ता है, जहां पर भी है x एक्सिस से, तो x एक्सिस से कितना इधर है तो ये इतना, इधर है इतना। ठीक है, और y एक्सिस से कितना है तो y एक्सिस से वो कितना नीचे गया है तो ये इतना नीचे, इतना यहाँ पर है। तो पहले x एक्सिस देखते हैं, उसके बाद y एक्सिस देखते हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट अब पता हो गया। अब कहीं भी आप रहिएगा, आपको फोन करके बोलेंगे कि हेलो आपका जो गोली था ना वो 2, -4 पर है, इसमें चतुर्थांश बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि यहां से पलटी अब डिसाइड हो जाएगा। कैसे डिसाइड हो जाएगा, देखिए पहला अगर चतुर्थांश की बात करते हैं तो इस साइड में जितनी भी नंबर है यहाँ इस साइड में, इस सब क्या चीज में है प्लस में, तो x एक्सिस बोल दिए पहला क्वाड्रेंट में प्लस। ऊपर किस चीज में है, ऊपर सब किस चीज में संख्या है तो सब है प्लस में, तो कॉमा प्लस लगाइए फिर से। तो x एक्सिस का प्लस, y एक्सिस का भी प्लस, यानी कि जिसका दोनों x एक्सिस y एक्सिस वाला दोनों जो है निर्देशांक प्लस प्लस में रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, इसी तरीके से पहले x एक्सिस का देखते हैं, तो x एक्सिस से सेकंड क्वाड्रेंट पे आइए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो क्या रहा दिख रहा है, तो ये है इस साइड में सब माइनस में नंबर है, ये सब माइनस में। उसके बाद y एक्सिस का देखते हैं, तो y एक्सिस का देखिए, y एक्सिस में ऊपर जा रहा है ऊपर वाली संख्या सब क्या चीज में पॉजिटिव यानी कि धनात्मक में है, तो इसीलिए पहले x एक्सिस का माइनस लिखाया कॉमा, और y एक्सिस का क्या लिखाया प्लस लिखाया। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी होगा उसका निर्देशांक माइनस और प्लस का होगा। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है। पहले x एक्सिस का होता है, तो यहाँ पर ये x एक्सिस का देखेंगे तो ये प्लस हुआ, ये y एक्सिस का देखें तो ये माइनस हुआ। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होता है माइनस में होता है, दोनों माइनस में होता है, तो यहाँ पर माइनस लगाने लगता है, भूल गए, दोनों माइनस में होता है तो एक प्लस में कैसे आ रहा है, माइनस में होगा ये। ठीक है, -2 और -4 थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, वही चीज आपको इधर बताए हुए है, देखिए यहाँ बताए हुए है ना जो भी पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस के होंगे, दूसरा में माइनस प्लस के होते हैं, तीसरा में माइनस माइनस के होते हैं, चौथा में प्लस माइनस के होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर भी आपको बताते हैं, पहला प्लस प्लस के होंगे, दूसरा आपका माइनस प्लस के होते हैं, तीसरा आपका माइनस माइनस के होते हैं, और चौथा आपके प्लस माइनस के होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जानकारी लेने के बाद चतुर्थांश हमको कोई नहीं भी बताएगा ना तो प्लस माइनस देख के बता देंगे कि पहला है कि दूसरा है कि तीसरा में कि चौथा में गुम हुआ है। ये स्टेमिना पावर आ गया ये जानकारी लेने के बाद, समझे। अगर चतुर्थांश बता दिया हम उसका ये बता देंगे कि प्लस माइनस में है कि माइनस प्लस में कि माइनस माइनस में है, मतलब एग्जैक्ट तो देख के बताएंगे, लेकिन ये बता जरूर देंगे कि किस चीज में है। बात को समझ पा रहे हैं गौर से, ध्यान से। अगर ये बात समझ में आ गया होगा तो आगे की थोड़ी बात करते हैं। आगे अब आगे आपका मेन चीज, जो मेन चीज समझना है, वो मेन चीज क्या समझना है आपका,
डिस्टेंस फार्मूला समझना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा वो सब जानकारी लेना जरूरी था, थोड़ा बहुत लेना जरूरी था, ताकि समझ में आए कि हम लोग माइनस प्लस क्यों ले रहे हैं, चाहे प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं। ओके ओके, तो आगे बढ़े। ये है आपका क्या, ये है आपका एनसीईआरटी के बुक में ये सब बताए हुए है कि किस तरीके से हम लोग ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला किस तरीके से आता है ये बताए हुए है, पाइथागोरस प्रमेय से आता है, ये सब करके दिखाए हुए हैं। तो ये सब बात आपको लिख के नहीं बताएंगे, ये सब किए हुए हैं, बस खाली इसको समझा देंगे कि ये किस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए आप समझे। तो समझने के लिए हम लोग आ गए इधर, ठीक है। ये इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, पहले वो देख लेते हैं फॉर्मूला किस तरीके से आता है। तो स्टार्ट करें। तो बात कुछ ऐसा है कि दो लोग कहीं घूमने फिर घूमने ही गए, और वो जहां घूमने गए हैं वो रेक्टेंगल ग्राउंड में गए हुए हैं, ठीक है। कौन सी ग्राउंड, रेक्टेंगल ग्राउंड। तो फिर से बना ले रेक्टेंगल ग्राउंड। तो चलिए ये रहा मेरा फिर से रेक्टेंगल ग्राउंड, ठीक है। और ये जहां गए हैं ये एक चिड़ियाखाना है, ये एक जू है। जू कहने का मतलब चिड़ियाखाना, जू घर है, जू घर, ठीक है। ओके चलिए ठीक है। दो लोग जो घूमने गए हैं वो घूमते 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 वो क्या हुआ ना कि थोड़ा वो यहाँ पर पहुंच गया वो इंसान, और एक इंसान यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो ये भले आपको पास में लग रहा है कि बहुत करीब में है, लेकिन जहां पे वो घूमने गया होगा वहां उस मैप के अकॉर्डिंग नहीं देखिए, उस रियल लाइफ के अकॉर्डिंग जरा देखेंगे तो काफी डिस्टेंस पे होगा, काफी दूरी पर होगा। तो वो क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए, गुम हो गए फिर से, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, बिछड़ गए, ठीक है। ठीक है, तो ये फोन लगाएगा, वो अपने दोस्त के पास फोन लगाएगा कि हाँ हम लोग बिछड़ गए हैं, तो कहाँ पर हो, कितने किलोमीटर दूर पे हो, ये अगर पूछ दिया उससे तो कैसे बताएगा। तो उस समय वो गूगल मैप से कुछ भी फोन करके बता सकता है, चाहे कहीं लिखा हुआ होगा तो उससे बता सकता है। इस सबको हम लोग छोड़ते हैं, हम लोग मैथ पे रहते हैं, मैथ्स के अकॉर्डिंग कैसे बता पाएंगे, ठीक है। हम लोग मैथ्स के विद्यार्थी सब है, तो मैथ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि उसका सबसे पहले जो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, दिमाग लगाकर सबसे पहले कहा गया है इस बुक में, रेने डेकार्ट्स ने कहा था कि सबसे पहले आप लोग कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। अब देखिए कार्टेशियन प्लेन क्या था, यही समझने के लिए वो सब बताना पड़ा। तो कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे जो सबसे पहले इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सबसे पहले इस ग्राउंड को डिवाइड किया ऐसे, इसका नाम रखाया एक्स एक्सिस। ये क्या लिख दे रहे हैं, सबसे पहले इसका नाम रखाया एक्स एक्सिस, ओके। फिर हम लोग मैथ में ये भी पढ़े थे कि खाली एक्स एक्सिस नहीं बनाया जाता है कार्टेशियन प्लेन में, वाई एक्सिस भी बनाया जाता है। अच्छा बाबूजी, तो ये रहा मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, इसका नाम रख दिए वाई एक्सिस, ठीक है। ठीक है, अब क्या कि अब यहाँ पर जो कहाँ कट कर रहा है, ये जो कट जहाँ किया है ये वाला कट, इस कट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सब पीछे आपको बता दिए, खैर ठीक है। इतना काम कर लिया, करने के बाद फिर क्या है कि इसको क्या बताना है कि इसको एक दूसरे के बीच में कितना किलोमीटर है, चाहे कितना मीटर पे दूरी पर है, यही ना बताना है। तो ये बताने के लिए ये एक दूसरे को डिस्टेंस बताएगा, लेकिन ये सबसे पहले पता क्या किया, तो सबसे पहले पता किया कि अच्छा मेरा ओरिजिन यहाँ पर है, मेरा ये जो है ओरिजिन है, यानी कि मूल बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से कितने किलोमीटर है। तो यहाँ से ये देख रहा है, ये अपने आप को देख पा रहा है, ठीक से समझेंगे, फिर से समझेंगे। यहाँ से ये अपने आप को देख पा रहा है, तो ये जो है, ये इसको डैश डैश से बनाए, ये जो है यहाँ पर, यानी कि यहाँ है, इसको हम लोग क्या बोले, x1 बोले, क्या बोले, x1 बोले, ठीक है। और ये जो बिंदु है इस ओरिजिन से, इस जो मूल बिंदु है उस मूल बिंदु से वो कहाँ है, तो ये इस पॉइंट पर है, यहाँ है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोले, x2 बोले, क्या बोले, x2 बोले, ठीक है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है इसमें। उसके बाद क्या, उसके बाद ये बात है कि वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस पर कितना ऊपर गया है, मतलब ओरिजिन पर वाई एक्सिस में कितना ऊपर में है, तो ये पता किया। तो ये पता किया तो फिर पता चला क्या कि
ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये बंदा। तो इस बंदे को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस बंदे को वाई एक्सिस पर है, इसीलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं y1 पर ये है, ठीक है। और दूसरा बंदा जहां गुम हुआ है उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है y2 पर है, ये ठीक है, y2 पर है। कोई दिक्कत समस्या, कोई समझने मुझने में कोई परेशानी नहीं है। तो परेशानी अगर नहीं है तो ध्यान से देखिए, इसको अगर इसको ज्वाइन कर देते हैं, किसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनती हुई नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बनते हुए नजर आया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्यों बना के हमको दिखवा रहे हैं, क्या आखिर कुछ खास कारण है? तो खास कारण है क्योंकि इसके बीच का हम लोग का दूरी निकालना है। किसके बीच की दूरी निकालना है? तो ये जो एक दूसरे के बीच में जो बताना चाह रहा है दूरी, वो निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसका हम लोग तभी संभव कर सकते हैं या तो मेरे पास इंची टेप हो, इंची टेप तो है नहीं, तो इंची टेप नहीं है तो हम लोग ट्रायंगल के माध्यम से, हम लोग जानते हैं ना पाइथागोरस के अकॉर्डिंग कि इसका जो दोनों साइड होता है, वो दोनों साइड का अगर हम लोग स्क्वायर का योग करेंगे तो तीसरा साइड वाला के बराबर होता है, वो वाला पाइथागोरस थ्योरम से। बात समझ में आया? तो इसलिए हम लोग इसको ट्रायंगल सबसे पहले बनाए, ठीक है। ट्रायंगल बन चुका है, ट्रायंगल का नामकरण भी कर देना है, तो हाँ कर देना होगा, तभी तो निकलेगा ना। तो कर देना है तो इसका नाम क्या कर दें, नाम इसका रखिए ए, इसका रखिए बी, इसका रखिए सी, ठीक है। यहाँ पर कितना डिग्री बनाया, 90 डिग्री बनाया, इसीलिए तो यहाँ पर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लग पाएगा, 90 डिग्री बनाया है, तो इसीलिए यहाँ पर बोलेंगे इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में दिख रहे हैं, ए बी सी ट्रायंगल में देखिए, देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई पाइथागोरस, ठीक है। तो उसमें क्या बोलता है, उसमें बोलता है कि h का स्क्वायर इक्वल टू होता है p का स्क्वायर इक्वल टू होता है b का स्क्वायर। तो इसमें h अगर ध्यान से देखें तो h इसमें क्या बनते हुए नजर आ रहा है, तो h इसमें AC बन रहा है, ये h है, ये h है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये है AC इक्वल टू, ओके ओके। इसी का डिस्टेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा क्या, AC का स्क्वायर, P क्या है, तो P हमारा AB है, तो यहाँ पर लिख दिए AB का स्क्वायर, प्लस B क्या है, तो बेस होता है यानी कि आधार, तो BC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई उतना तरफड़ में नहीं है हम लोग, ओके। अब हमको क्या पता करना है कि AB कितना है और BC कितना है, इसकी भुजा कितना है, AB और BC कितना है। क्यों, मुझे ये पता रहेगा, ये पता रहेगा और ये पता रहेगा, तभी तो जाके ये निकलेगा तीसरा वाला AC। हाँ, तो ये तो पता है ही, ये पता करने ही के लिए ना हम लोग नीचे x1 और x2 लिखे हैं। चलिए ठीक है, तो मुझे कितना पता करना है, इतना साइड पता करना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही पता करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये टोटल क्या है, ये टोटल x2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, टोटल x2 है। और इतना हिस्सा क्या है, इतना हिस्सा हमारा x1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो टोटल में से इतना हिस्सा अगर घटा देंगे, इतना हिस्सा, तो ये हमारा बीच चला जाएगा ना। तो इसको क्या करना होगा, बड़े में से छोटे घटाएंगे ना, तो इसको लिखना होगा क्या, x2 माइनस x1, ये लिखना होगा, ये नीचे वाला आया, ठीक है। उसी तरीके से ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा हिस्सा हमारा क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं y2 नजर आ रहा है, हाँ y2 तो नजर आया। इतना हिस्सा नीचे अगर ध्यान से देखें, ये इतना हिस्सा अगर नीचे ध्यान दे पा रहे होंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, y1 दिख रहा है। तो बड़े में से छोटे घटा देंगे तो उतना हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा, ब्लू कलर से ले लेते हैं ना, हाँ, यहाँ लिखना होगा y2 माइनस y1, ये लिखना होगा। तो AB हो गया और नीचे का BC भी निकल गया है, ठीक है। तो अब इसको वहां पे क्या कर देना है, पुट कर देना है। AB की जगह पे क्या रख दिए, AB की जगह पे पहले रख सकते हैं या फिर पहले BC की जगह पे भी रख सकते हैं। चलिए तो आप ही क्या, पहले AB रख देते हैं, ठीक है ना, पहले क्या करें, AB रख देते हैं। तो AB की जगह पे है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस BC क्या है, तो BC है मेरा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है, इधर AC का स्क्वायर चल रहा है, तो AC को
पे से रूट अगर इधर भेज देंगे तो इस पे रूट आ जाएगा ऐसे कर कर, तो इस पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज को हम लोग थोड़ा सजा के लिख देते हैं, सजा के इस तरीके से लिख देते हैं, पहले x वाला लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखाएगा x1 माइनस x, गलती हो गया, यहाँ होगा x2 होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बात समझ में आया? ये हम लोग क्या निकाले, ये AC निकाले। AC क्या हुआ है, तो AC वही तो बताने की कोशिश कर रहा था वो, ये AC यहाँ से लेके यहाँ तक ये है ना AC, ये AC है ना, हाँ, तो यही ने बताने की कोशिश कर रहा था वो फोन पर। फोन पे तो नंबर में तो नहीं बता पाया क्योंकि हम लोग नंबर में लिए ही नहीं थे, x1 y1 हम लोग कैलसी में लिए हैं, वो हम लोग एक वेरिएबल में लिए हैं, तो इसीलिए इसके जो बीच की जो दूरी आया, वो बीच की दूरी क्या आया, तो वो कुछ ये निकल के आया जो कि आपके सामने ये दिख रहा है। बात को समझ में आया? इस तरीके से फॉर्मूला आपका निकला, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, यानी कि एक दूसरे के बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को हम लोग क्या कहें, डिस्टेंस फॉर्मूला कहें, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिखने के लिए मिला था। थोड़ा पीछे आइए, पता चलेगा कहाँ। ये रहा आपके सामने उपलब्ध, दिख नहीं रहा होगा ना, इसलिए इरेज कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल रहा है, ये PQ, ठीक है। इस PQ को हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि इस PQ की जगह पे कुछ भी हो सकता है। कोई समस्या? तो ये रहा आपका मेन फार्मूला, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, दूरी सूत्र, ठीक है। कोई समस्या है इसको दिखने में, समझने में किसी प्रकार का? नहीं। एक बात बता दूं आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, बता दूं कि छोड़ देते हैं। जब भी हम लोग स्क्वायर, कोई भी पे स्क्वायर अगर लेता है और इधर b है, तो इस पे जब रूट आएगा ना, इधर इस साइड में जब भी आएगा तो a इक्वल टू इधर रूट प्लस माइनस दोनों लेके ही आता है। याद है कि भूल गए हैं? क्या प्लस माइनस ये दोनों रूट पर ये लगेगा, ये दोनों पर ऐसे होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग माइनस वाला, यानी कि a का वैल्यू जो होगा प्लस का रूट b भी हो सकता है और a का वैल्यू माइनस रूट b भी हो सकता है। तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दूरी जो होता है कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है। समझ में आयो? तो उसी कोई गलत है, इतनी बात क्लियर था? थोड़ी थोड़ी और मेरी गल सुन लेगा, थोड़ी गल और ये नहीं कि टिप्पणियां जो होता है उसको समझते जाइए कि यहाँ पर सबसे पहले ये बोला गया है कि विशेष रूप से जो भी हम लोग दूरी जो लेंगे वो कहाँ से होना चाहिए, तो मूल बिंदु से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? मूल बिंदु से होना चाहिए, ठीक है। कोई समस्या नहीं। अगर इतनी समझ में आ गया है तो एक इस पे मिड पॉइंट थ्योरम भी है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसको हम लोग आज इतने ही पे समाप्त करते हैं। तो आज हम लोग इतने ही पे समाप्त करते हैं, फिर आप लोग को कुछ इस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स और इस पे क्वेश्चन लेकर मिलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग को जाने का इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।